नमस्कार साथियों। अगला क्वेश्चन था अपने पास जो खंड ब था, 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है समझाइए। ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा लार भोजन को गीला व मुलायम करती है जिससे उसे निगलना आसान होता है। लार में लार एंजाइम नामक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, जो भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मंड को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। ये इसका उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन था अपने पास पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एप्सिकम द्वारा होता है। ये हार्मोन पौधों के एक भाग से उत्पन्न होकर विसरण के द्वारा दूसरे भागों तक पहुंचते हैं और वृद्धि और विकास तथा पर्यावरण में के प्रति अनुकूल या अनुक्रिया का नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास मानव में मादा जनतंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य। पहला अपने पास अंडाशय, ओवरी। इसका मुख्य कार्य होता है मादा युग्मक अंडाणु निर्माण करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करना। और दूसरा अपने पास अंग है इसका गर्भाशय, इसको अपन यूट्रस भी कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ निषेचन अंडे या भ्रूण का रोपण होता है और वहां पर शिशु का विकास होता है। क्वेश्चन अपने पास 7वां क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट कीजिए। सूर्य से आने वाली ऊर्जा पौधों तक, जिसको अपन उत्पादक कहते हैं, द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर यह शाकाहारियों और उन्हें मांसाहारियों में जाती है। ऊर्जा प्रवाह का यह वाप से उल्टी दिशा में यानी उपभोक्ताओं से उत्पादकों या सूर्य की ओर नहीं लौटता, इसलिए यह हमेशा एक दिशात्मक होता है। इसीलिए इसे एक दिशा ऊर्जा प्रवाह नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। पहला उपयोग है टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली और समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए होता है। दूसरा होता है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। शेविंग दर्पण में यह दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांत देखने के लिए किया जाता है। अगला 9वां क्वेश्चन रहने वाला है अपना, खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं समझाइए। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सभी अंगों से सर्वाधिक होती है, जिसके कारण अपने को दूर से आसानी से दिख जाता है। इस कारण कोहरे व धुएं में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। और साथ ही ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। पहला है प्लग, ये कुंजी, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। अगला है धारा नियंत्रक, एक प्रतिरोधक का प्रतीक, जिसका चिन्ह होता है ये वाला। इसके ऊपर की ओर तीर का निशान लगा ले। साथियों अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 11वां क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ के समांतर विद्युत सांद्रित उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों और समझाइए। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अपने। एक तो इसके पूछा है कि कौन से क्रम में जोड़ते हैं और दूसरा क्यों जोड़ते हैं उस क्रम में, उसके बारे में आपको लिखना है। पहला है उसके अंदर उपकरणों को समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यदि कोई उपकरण खराब हो जाए या बंद कर दिया जाए तो अन्य उपकरणों का कार्य बाधित ना हो। समांतर क्रम में जुड़ने पर उपकरणों को मुख्य लाइन से समान विभवांतर वोल्टेज प्राप्त होता है। और तीसरा कारण है हर उपकरण के लिए अलग स्विच लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तन किया जाता है, कारण लिखिए। किसी भी धातु को उसके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना, अब चयन करना रासायनिक रूप से अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण से पहले वर्जन की प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया द्वारा जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदला जाता है। ये इसका उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अपने पास, नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कीजिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। नाइट्रोजन 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 एन परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 अणु बनने में 2 नाइट्रोजन अणु परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। दोनों के नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आपस में नाइट्रोजन करेंगे, जिससे इसके मध्य क्या बनेगा, त्रियाबंध बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। धन्यवाद साथियों।